हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कांस्टेंट की, जो कि टेबल रिलेटेड कांस्टेंट होगा प्राइमरी की। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यूनिक कांस्टेंट की। तो प्राइमरी की होता क्या है, इट इज़ क्रिएटेड, प्राइमरी की कांस्टेंट इज़ क्रिएटेड टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड। यानी हमें कोई वैल्यू एंटर करानी है तो हम चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यू जो एंटर हो वैलिडेट हो, यानी यूनिक हो। वैलिडेशन करने के बाद यूनिक हो तभी जाके वो एंटर हो। तो इसमें यूनिकनेस हमें क्रिएट करना होता है। क्रिएट ऑन अ सिंगल कॉलम में प्राइमरी की जो हम सिंगल कॉलम पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकता है। इट विल बी क्रिएटेड क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इन केस नॉट इफ़ देयर इज़ नो एनी इंडेक्सेस। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी हमारे टेबल में इंडेक्स क्रिएट नहीं हो रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी कोई इंडेक्स क्रिएटेड है तो ये यूनिक इंडेक्स क्रिएट करता है ये। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। पहले मैं आपको GUI मेथड दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं T-SQL बताऊंगा। मेरे पास एक डेटा है जिसमें है प्राइमरी अंडरस्कोर कॉन्स्ट। ये मेरे पास टेबल है। इस टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी दो रिकॉर्ड हैं, कस्टमर ID 1 एंड कस्टमर ID 2 के नाम से। दो रिकॉर्ड हैं 1 एंड 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें पहले मैं प्राइमरी को की कांस्टेंट इंसर्ट करूँगा। मैंने राइट क्लिक किया डिज़ाइन पे आने के बाद मेरे पास ये है कस्टमर ID है। मैं इसके राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं इसे सेट प्राइमरी की कहता हूँ, सेट प्राइमरी की करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक की का आइकन है, येलो की का आइकन आ रखा है। अगर मैं इसको मान लीजिए मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ, टॉप 200, ये मैंने बोला 3, उसके बाद मैंने बोला प्रैक्टिकल IT, ये मैंने वैल्यू एंटर कर दिया। फिर मैं इसमें 4 एंटर किया मैंने। मान लीजिए मैं दोबारा 2 एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ हेलो देयर। अगर मैं इसको नेक्स्ट रो पे जाता हूँ तो ये क्या कह रहा है मुझसे, द डुप्लीकेट की इज़ टू द स्टेटमेंट हैज़ बिन टर्मिनेटेड। कह रहा है तो डुप्लीकेट जो की है आपकी, जो आप कस्टम ID 2 आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैं इसे 5 देता हूँ, 5 मैंने कर दिया, सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे दोबारा एक डेटा एंटर रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। मैंने लिखा 4, उसके बाद मैंने बोला जेरी माइलर। उसके बाद मैंने इसको, अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे 1 2 3 5 4, तो ये देख रहे हो सीक्वेंस आपका इस सीक्वेंस पे नहीं है। 3 के बाद 4 आना चाहिए, 5 है। अगर मैं इसको रिकॉर्ड, अगर आप यहाँ पे चेक कराऊँ, अगर एग्जीक्यूट कराऊँ, तो यहाँ पे देख रहे हो रिकॉर्ड ये सीक्वेंस में आ रहा है। तो सीक्वेंस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो मैंने बताया था आपको कि इट विल क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट इन केस देयर इज़ नो इंडेक्स। तो इसने क्या किया, क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो क्या किया इसने, क्लस्टर इंडेक्स इसने क्रिएट कर चुका है। राइट क्लिक अगर प्रॉपर्टीज़ में दिखाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में देखा आपने, क्लस्टर इसने यूनिक इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। जब भी आप प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, अगर कोई इस पर इंडेक्स नहीं है तो मैं आपको इसमें और बता देता हूँ उसके आगे। तो ये अगर आप की में चेक करोगे इसे, की में जो हमने जो इसकी जो कीज़ है, की का नाम है ये, अगर आप इसको कॉलम को एक्सपेंड करोगे सेम नाम आपको यहीं मिलेगा। अगर आप इसे रिफ़्रेश करोगे, प्राइमरी की बनाया था आपने, देखा आपने इसमें लिखा है कस्टमर ID, इसके आगे एक आइकन का साइन आ रहा है, की आइकन का, चाबी का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की है ये हमारा ये। तो ये तो हो गया कि इसने पहले क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर दिया जबकि इसके पास इंडेक्स नहीं है। मान लीजिए मैं इसमें मान लीजिए मैं इसको इंडेक्स को डिलीट कर देता हूँ। पहले राइट क्लिक किया, नहीं पहले मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका डिज़ाइन में आने के बाद मैं इसकी जो प्राइमरी की हटा देता हूँ मैं।
राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव प्राइमरी की, और इसको मैंने सेव कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास टेबल वही है। इसमें अभी क्या करेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ले सकता है, क्योंकि मैंने अभी प्राइमरी की हटा दिया है। तो प्राइमरी की हटा दिया है। अगर आप इंडेक्स चेक करोगे, मेरे पास इंडेक्स भी नहीं है इसमें अब। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें यह स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए मैं पहले एक इंडेक्स क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कहा राइट क्लिक, न्यू इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, एंड मैंने कस्टम आईडी ले लिया, ओके किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंडेक्स क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। तो मैं अब ये बोलूँगा, मैं इस स्टेटमेंट पे आऊँगा, इट विल क्रिएट यूनिक इंडेक्स इफ़ देयर इज़ एनी इंडेक्स। यानी इंडेक्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ, क्रिएट होने के बावजूद भी मेरे को क्या करेगा कि यूनिक इंडेक्स क्रिएट करके देगा। ये यूनिक इंडेक्स, अगर मैं राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन पे आऊँ, डिज़ाइन पे आने के बाद अगर मैं इस पर अब दोबारा प्राइमरी की लगाता हूँ, राइट क्लिक, प्राइमरी की, सेव। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर आपको टेबल एक्सपेंड करके दिखाऊँ, इधर इंडेक्स को रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करने के बाद देखा आपने इसने क्या किया है, यूनिक की इसने मेरे को एक एंटर करके दे दिया है। तो हमारे यहाँ पे क्या था, पहले मैंने बताया था कि इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स। ये तो मैं आपको दे चुका हूँ जब यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं था। फिर दूसरा मैंने आपको एक इंडेक्स क्रिएट करा के दिखाया, फिर हमारे पास एक यूनिक की का यूनिक इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस तरह से जो है हमारी ये जो टेबल की डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है यूनिक की GUI मेथड से। मैं आपको T-SQL के थ्रू बता देता हूँ T-SQL कैसे काम करता है ये। मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, पहले इंडेक्स भी रिमूव कर देता हूँ मैंने कहा ड्रॉप इंडेक्स का नाम दिया, और टेबल का नाम क्या है मेरा, प्राइमरी अंडरस्कोर कॉन्स्ट करता हूँ। तो ये इसमें जो ये वाला इंडेक्स हमारा रिमूव हो चुका है। ये मुझे कांस्टेंट को हटाना है, ये उसको मैं बोलूँगा ऑल्टर टेबल का नाम मेरा है प्राइमरी, इसको कॉन्स्ट ड्रॉप कांस्टेंट का नाम दिया मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया मैंने। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास इंडेक्स भी नहीं है। अगर मैं कीज़ में दिखाऊँ तो मेरे पास अब कीज़ भी अवेलेबल नहीं है। राइट क्लिक करके अब डिज़ाइन में दिखाऊँ, डिज़ाइन में मेरे पास इसमें कोई प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अब T-SQL के थ्रू दिखाऊँगा आपको। मेरे पास कॉलम है, मुझे ऐड करना है। किस कॉलम में मुझे ऐड करना है, मुझे इसी में करना है, कस्टमर आईडी में। तो मैंने बोला ऑल्टर टेबल का नाम हमारा क्या होगा, प्राइमरी अंडरस्कोर कॉन्स्ट एंड कांस्टेंट का नाम अगर आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक यूनिक नाम रखिए। जैसे आपका टेबल का नाम हो गया प्लस, किस कॉलम पे आप लगाना चाहते हैं, फर्स्ट आईडी, ये हो गया, उसको बोलूँगा प्राइमरी की, और मैं इसमें कॉलम का नाम दे दूँगा कस्टमर स्कोर आईडी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर मैं आपको डिज़ाइन मेन्यू में दिखाऊँ इसको, तो देखा आपने यहाँ पे जो है एक की का आइकन आ गया है। और मैं इसको इंडेक्स दिखाऊँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। मान लीजिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। चलो पहले मैं एक वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला इंसर्ट इनटू प्राइमरी कांस्टेंट वैल्यूज 6
मार्क पॉल, ये मैंने इसमें एंटर कर दिया, तो ये एंट्री हो गई है इसकी, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। मान लीजिए अगर मैं 4 के नाम से देता हूँ, 4 ID कस्टमर ID, इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा कि यह डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट की वैल्यू है, आपको नहीं इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 7 कर दीजिए। 7 में अगर आप दोबारा रन करते हो तो आपका ये पिक कर लेगा। ये अगर आप इसको टेबल चेक करोगे हो गया ये। तो मान लीजिए मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये T-SQL के थ्रू बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए इस पर कोई ऑलरेडी इंडेक्स बना हुआ है तो ये क्या क्रिएट करता है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सब कुछ रिमूव कर दूँगा, ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम दे दीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, तो मैं इसको रिफ़्रेश किया, कुछ नहीं है मेरे पास। अगर मैं राइट क्लिक किया, डिज़ाइन में आया, डिज़ाइन में आने के बाद मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी मेरे पास यूनिक की नहीं है, सॉरी प्राइमरी की नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस पर पहले मैं एक इंडेक्स लगाऊँगा, मोला क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स का नाम मैंने दे दूँगा जो मैंने दिया था, कुछ भी दे सकते हो आप, INDEX अंडरस्कोर ऑन टेबल पे लगाना है। टेबल मेरा गया है प्राइमरी अंडरस्कोर की कॉन्स्ट की किस कॉलम पे, कस्टमर अंडरस्कोर ID। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैंने ये नाम दिया है IDX के नाम से, देखा आपने। और मान लीजिए अब मैं इस पर प्राइमरी की लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई प्राइमरी की नहीं है अभी, मैं इस पर प्राइमरी की ऐड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे प्राइमरी की ऐड करता हूँ तो क्या होगा, राइट क्लिक किया, डिज़ाइन, तो मेरे पास प्राइमरी की ऐड हो चुका है ये। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ इंडेक्स में, मैं रिफ़्रेश करूँ तो क्या किया इसने, क्लस्टर्ड यूनिक इंडेक्स इसने क्रिएट कर दिया ये। अगर आप राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो देख रहे हो आप यूनिक इंडेक्स, तो इसने यूनिक इंडेक्स जो है क्रिएट कर दिया है। तो सिंपली हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करेगा। अगर कोई इंडेक्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या करेगा, यूनिक इंडेक्स क्रिएट करेगा। तो इस तरह से जो है आप प्राइमरी की आप यूज़ कर सकते हो, प्राइमरी की कांस्टेंट अपने टेबल पर। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। तो तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।